हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव में धमाका करने वाले हैं। किस अध्याय का? एल्डिहाइड एवं कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इस चैप्टर के 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सही विकल्प के साथ आज के ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प में कि निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। व्यापारिक नाम का अर्थ ये होता है कि सबसे अधिक प्रचलित, यानी अगर हम मार्केट में उसको खरीदने जाते हैं तो सिर्फ उसी नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम से नहीं जाना जाता है। तो फॉर्मेलिन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए मेथेनॉल का 40% जली विलयन जो है वो है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन मेथिलिन का जब 40% जली विलयन होता है वही कहलाता है फॉर्मेलिन, जिसे हम व्यापारिक रूप से जानते हैं। दूसरा कहता है सबसे कम अम्लीय कौन है। तो आपको याद रखना है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पैरा मेथिल बेंजोइक अम्ल, पैरा क्लोरो बेंजोइक अम्ल, पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो आपको याद रखना है कि जो पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल है वो है आपका सबसे कम अम्लीय। इस प्रकार हमने ये 2 ऑब्जेक्टिव जाने। पहला ऑब्जेक्टिव ने बता रहा था कि व्यापारिक नाम जो है, जो फॉर्मेलिन है, वो किस तरह से प्राप्त हुआ। तो याद रखना है आपको, मेथेनॉल का 40% जली विलयन जो होता है वो फॉर्मेलिन होता है। दूसरा बोल रहा था कम अम्लीय कौन है। तो याद रखना आपको मेथॉक्सी बेंजोइक जो अम्ल है वो आपका क्या कहलाएगा? कम अम्लीय कहलाएगा। तो आइए जानेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि X को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे इथेन बनता है, वो X क्या है? यानी आपको नाम बताना है कि X हमारे साथ क्या है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दिए हुए हैं एथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और A या C। तो आपको याद रखना है जो सोडा लाइम जो होता है वो X के साथ क्रिया करता है तो ईथेन बनाता है, यानी ईथेन बनाएगा तो वो X कौन होगा? प्रोपेनोइक अम्ल होगा। तो आपको याद रखना है क्या प्राप्त हो गया? आपको याद रखना है वो प्रोपेनोइक अम्ल होगा जो X क्या करता है? सोडा लाइम से क्रिया करके ईथेन देता है, या एथेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है कैमेनोफोर के साथ एथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा बनने वाला यौगिक क्या है। तो कैमेनोफोर क्या करता है? क्रिया नहीं करता, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आपको याद रखना है एथिल बेंजीन का जब ऑक्सीकरण होता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना, क्रिया मत कराने लगना, आप कैमेनोफोर उपस्थित है जो ऑक्सीकरण क्रिया में सहायता करता है। तो एथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण होता है तब बेंजोइक अम्ल प्राप्त करता है। आपको ऑप्शन में बेंजिल अल्कोहल, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन ये भी दिए हैं। तो आपको पर याद रखना है कि एथिल बेंजीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण होने पे बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये आपका था चौथा ऑब्जेक्टिव। आइए जानेंगे पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है। पांचवा ऑब्जेक्टिव बोल रहा है किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम पूछा गया है 2022-24 इसमें पूछा। आप इस बार बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वही फॉर्मेलिन है। तो किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा? फॉर्मेल्डिहाइड को। तो आपके पास फॉर्मिक अम्ल है, फ्लोरोसिना है, फॉर्मेल्डिहाइड है और फरफ्यूल्डिहाइड है। तो फरफ्यूल्डिहाइड कोई ऐसा जलीय घोल नहीं है। तो आपको याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है HCHO।
HCHO को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो उसे ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट छठवां बोलता है निम्न में से किस यौगिक के अवकरण से प्राइमरी अल्कोहल, अवकरण मीन्स ऑक्सीडेशन ही होता है, तो आपको याद रखना है अवकरण से प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता है, यह आपको याद रखना है। तो आप याद रखिए अवकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रोपेन 2,1 जो है वो नहीं बनता। प्रोपेन 2,1 सही है ही नहीं है, तो प्रोपेन 2 एथेनॉल होता है, जो बनने वाली जो क्रिया है उसमें अल्कोहल बनता है, तो आपको याद रखना है कि प्रोपेन 2,1 नहीं बनता है। तो ये था आपका छठवां ऑब्जेक्टिव। तो आइए जानेंगे सातवां ऑब्जेक्टिव क्या। हमारा सातवां ऑब्जेक्टिव कह रहा है निम्न में कौन आइडोफॉर्म जांच तथा फेहलिंग्स जांच दोनों ही दे सकता है। तो आपको याद रखना है आइडोफॉर्म टेस्ट किया जाता है और फेहलिंग टेस्ट किया जाता है, तो जो एथेनॉल है वो दोनों ही बना सकता है। तो एथेनॉल मीन्स एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, फेहलिंग टेस्ट के द्वारा भी देता है। तो आपको याद रखना है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेन और एथेनॉल, तो आपको याद रखना है एथेनॉल जो देता है। तो एथेनॉल जो है तो आपको याद रखना है दो चीज़ें दी है, एथेनॉल और एथेनॉल, तो आपको याद रखना है एथेनॉल है। अगला बोलता है कि ब्रोमीनीकरण पर प्रोपियोनिक अम्ल वो आइसोमेरिक 2 ब्रोमो प्रोपियोनोइक है, तो आपको याद रखना है किस प्रकार की समावयवता व्यक्त करता है, आइसोमेरिक 2 ब्रोमो प्रोपियोनोइक। तो आपको याद रखना है जो 2 ब्रोमो प्रोपियोनोइक जो है वो प्रकाशिक समावयवी व्यक्त करता है, यानी प्रकाश की समावयवता को व्यक्त करने वाला कहलाता है 2 ब्रोमो प्रोपियोनोइक। तो आपको याद रखना है ये कौन सी समावयवता बताता है, प्रकाशिक समावयवता को व्यक्त करता है। आइए जानेंगे रिक्त स्थानों को कि अब हम कौन से रिक्त स्थान पढ़ने वाले हैं। ये 8 खालिस्तान हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला खालिस्तान बोलता है प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक अल्कोहल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एल्डिहाइड बनाते हैं। दूसरा बोलता है फॉर्मल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया करने पर यूरोट्रोपिन बनता है। तो आपको मैंने यूरोट्रोपिन बनाने की विधि में एक एक एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बना, तो आपको खालिस्तान में याद रखना है यूरोट्रोपिन बनता है। तीसरा बोलता है कि कीटोन अपचयित होकर खालिस्तान अल्कोहल बनाते, तो कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, द्वितीयक अल्कोहल बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कीटोन अपचयित होकर द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। फोर्थ बोलता है कीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से कैसा होगा, उच्च होगा। तो आपको याद रखना है कीटोन का क्वथनांक क्या है, अधिक है उसके समावयवी एल्डिहाइड से। फिफ्थ बोलता है एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह कार्बोनिल होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर को पढ़ाया था तो आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इनमें क्या है, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के कारण इनमें जुड़ने वाला समूह है वो अलग अलग नाम के कारण अलग अलग बोला जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह, उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा है उसके कारण। पर आपको याद रखना है कार्बोनिल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है। नेक्स्ट छठवां बोलता है कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर खालिस्तान देता है। तो याद रखना कीटोन जो है उससे हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो एल्केन बनता है, तो कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर एल्केन बनता है या एल्केन देता है। नेक्स्ट है सातवां टोलेन अभिकर्मक अमोनिकल AgNO2 है। तो आपको ये याद रखना है कि टोलेन अभिकर्मक किसे कहा, अमोनिकल AgNO2 को कहा, सिल्वर नाइट्रेट को कहा।
तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल चींटियों से खालिस्तान प्राप्त होता है। तो लाल चींटियों से फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। आपको ये याद रखना है। लाल चींटी आपको जिस भी प्लेस में काटती है तो याद रखना स्वेलिंग आ जाती है, तो वो फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उतनी प्लेस में हमें जलन और खुजलाहट महसूस होती है, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से। क्यों? क्योंकि चींटी ने फॉर्मिक अम्ल उस प्लेस पर छोड़ दिया, तो इसीलिए हमें उस प्लेस में खुजलाहट और जलन महसूस होती है। तो आपको याद रखना है कि चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए जानेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला बोलता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देखिए, अभी अपन ने पढ़ा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टॉलैन अभिकर्मक कहलाता है। आपको प्रश्न में घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको आना चाहिए कि, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन सा अभिकर्मक, टॉलैन अभिकर्मक। दूसरा बोलता है एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था क्या है। तो एल्डिहाइड में आपको याद रखना है कि जो कार्बन है वो किस sp2 संकरित अवस्था में होता है। जब आप संकरण जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि संकरित अवस्था क्या होती है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड में जब संगत एल्डिहाइड से क्रिया की जाती है तो वो अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो है रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। फोर्थ कहता है फॉर्मेल्डिहाइड जब कंसंट्रेट NOH से क्रिया करता है तो वो अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको याद रखना है कैनिजारो अभिक्रिया। ये अभिक्रियाओं को ही पूछता है मोस्टली टाइम, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि ये अभिक्रिया में बना तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट बोलता है फेहलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप। जब मैंने एल्डिहाइड और अल्कोहल में अंतर समझाया था तो आपको बताया है कि फेहलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो वो किसके कारण, एल्डिहाइड के कारण। नेक्स्ट छठवां बोलता है कि एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन से प्राप्त करता है, तो आपको याद रखना अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन से प्राप्त होते हैं। तो एल्डोल संघनन में जब क्या किया, एल्डिहाइड की क्रिया की जाती है तब एल्डोल प्राप्त होता है। तो एल्डोल प्राप्त करने की क्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एल्डोल क्या है। तो आंसर में याद रखना है आपको अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। इस चैप्टर का अब ये अंतिम पॉइंट है, क्योंकि ये सही जोड़ी है। उसके बाद हम अगले वीडियोस में अगले चैप्टर के सही विकल्प जानेंगे। तो आइए जानेंगे हमारी ये सही जोड़ी क्या एक्सप्लेन करती है। तो रोज़ेनमुंड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, पायरोलिग्नियस अम्ल और बेरिल्डिहाइड। तो याद रखना है कि रोज़ेनमुंड अभिक्रिया आपने आगे भी देखा, तो वो क्या बनाती है आपको याद रखना है। तो आप याद रखिए कि ये जो फर्स्ट है उसका आपका ई, इसका अर्थ होगा आपका एल्डिहाइड बना। तो देखिए रोज़ेनमुंड अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो रोज़ेनमुंड की अभिक्रिया की जोड़ी क्या होगी, फिफ्थ होगी एल्डिहाइड। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि सोडियम लवण और अल्कोहल से जो संपन्न होगी वो अभिक्रिया कहलाएगी कैनिजारो अभिक्रिया। थर्ड है इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया में बेंजिल्डिहाइड बनता है। फोर्थ है पायरोलिग्नियस अम्ल। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल को ही पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ बेरिल्डिहाइड। बेरिल्डिहाइड में आपको याद रखना है पेंटेनल को ही बेरिल्डिहाइड कहा जाता है। तो आप ये याद रखिए, ये थी आपकी सही जोड़ियाँ। तो इस चैप्टर में एल्डिहाइड अल्कोहल जो चैप्टर है, कीटोन जो चैप्टर है, इसमें इतने ही ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। अगली वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।